हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे वर्ल्ड कप 2021 की है जो रशिया में चल रहा है। फिलहाल उसके फोर्थ राउंड की गेम है। यहाँ मुकाबला था जेफरी इजियोंग और विदित संतोष गुजराती के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ विदित काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वही रमेश बाबू प्रज्ञानंद भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी राउंड में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एमवीएल को ड्रॉ के लिए मजबूर किया था। तो चलिए विदित की इस गेम को देखते हैं। D4 के साथ यहाँ जेफरी जियोंग ने शुरू किया। नाइट F6, यहाँ विदित का मूव आया। नाइट F3, देन हुआ D5, बिशप F4, देन C5, E3, तो E6 यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट एट B गोज टू D2, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर अटैकिंग। नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। इस B2 पॉन पर अटैक तो नहीं बन सकता क्योंकि रुक आया B1 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप D6 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले जेफरी ने यहाँ किया D टेक C5। क्वीन टेक C5 होने के बाद हुआ बिशप D3 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। नाइट एट B गोज टू D7, देन हुआ B4, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन हुआ C4 और अगले मूव में प्लान्स क्या है, सी पॉन को आगे पुश करने के हैं तो B6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। C टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और अभी तो नहीं कहूंगा लेकिन माइट कुछ ऐसा हो सकता है। बिशप D7 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया और कुछ देर के लिए नाइट फिलहाल यहाँ पिन है। अच्छा अटैक लग चुका है तो E4, लेकिन क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर। नाइट C4, देन रुक एट F गोज टू D8। फ्रेंड्स, रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद अभी भी यहाँ व्हाइट के पास ऑप्शन है इस बिशप पर अटैक बनाने की। देन रुक एट B गोज टू D1, नाइट F8, देन हुआ H3, नाइट G6 और यहाँ इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्या हो सकती है नजर आ ही रहा है। तो क्वीन E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ जेफरी ने ऑप्ट किया। देन हुआ बिशप A6। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग मूव है। नाइट और उसके बाद बिशप तक अटैक बनता है, यानी कि कह सकते हैं फिलहाल कुछ देर के लिए नाइट पिन है। अब क्या किया जाए, नाइट यहाँ गया D6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग मूव है। रुक टेक्स D6, बिशप टेक्स A6, रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1। काफी अच्छे तरीके से मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल यहाँ पर ये नाइट पिन है इस रुक की वजह से। तो नाइट E5 के ऑप्शन को पहले विदित ने ऑप्ट किया। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, फोर्स्ड मूव है। नाइट टेक्स F3 चेक, बिशप टेक्स F3, देन क्वीन गई E5 स्क्वायर पर और क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्या मूव आता है। क्वीन C1 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया। देन हुआ H6, तो क्वीन C6, रुक पर अटैक है, रुक आया B8 स्क्वायर पर। देन हुआ A4, किंग F8, देन A5, B टेक्स A5, B टेक्स A5, देन नाइट E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से काफी लिमिटेड ऑप्शंस अब होती जा रही हैं यहाँ पर विदित के पास। ऊपर से यहाँ व्हाइट ने अपने इस A पॉन को आगे पुश किया है और बिशप यहाँ इस पॉन की डिफेंस के लिए ऑलरेडी है। क्वीन C7 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके पहले यहाँ जेफरी ने अपनी क्वीन को रखा A4 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन C5 और फ्रेंड्स क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह के गेम प्लान्स हो सकते हैं। माइट भी रुक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन क्वीन A1 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने ऑप्ट किया और उनका इरादा क्या है, इस ई पॉन को आगे पुश करना और उसके बाद बिशप की मदद से यहाँ इस A6 पॉन को सिक्योर रखना। नाइट C7, देन हुआ रुक D7, दैट्स ओके। किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ E5। फाइनली ये मूव तो आना ही था। रुक गया B4 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई D1 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ थ्रेट्स को समझ सके आने वाले समय में किस तरह की मूव्स यहाँ खेले जाने वाले हैं, लगभग चेकमेटिंग थ्रेट हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ क्वीन टेक्स C5 के ऑप्शन को मान लेते हैं कि विदित ऑप्ट करते हैं, फ्री पॉन मिल रहा है, तो यहाँ पहले किया जाएगा क्वीन C2 और अगले मूव में यहाँ पर होगी चेकमेट की थ्रेट। और इस चेकमेट से बचने के लिए आइदर यहाँ किंग को मूव किया जाए, किंग को मूव करना भी कोई अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या किया जा सकता है, नाइट E8 जैसा कोई मूव ब्लैक को चलना ही होगा। क्वीन D3 जैसा मूव आएगा पहले, देन क्वीन A1 चेक। कुछ चेक्स अगर मान लेते हैं कि विदित यहाँ दे भी देंगे तो फिर भी उसके बावजूद यहाँ रुक D8 की ऑप्शन फाइनली व्हाइट ऑप्ट करेगा और यहाँ ये नाइट खत्म हो चुका होगा। रुक टेक्स F2 चेक अगर यहाँ ब्लैक करेगा भी तो बिशप बीच में लग जाएगा, दैट्स ओके। मींस व्हाइट इस गेम को कंप्लीटली यहाँ पर डिफाइन कर रहा हो। खैर फ्रेंड्स, गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था नाइट B5
और नाइट के b5 स्क्वायर पर आने के बाद ये तो नहीं कहूंगा कि पॉन पर डिफेंस नहीं है, हाँ, पर नाइट की अगली डेस्टिनेशन देखते हैं कितनी स्ट्रांग है। रुक आया b7 स्क्वायर पर, और रुक के b7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट गया d4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। रुक एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट क्यों चाहेगा रुक एक्सचेंज करना, वो चाहेंगे कि विदित ही इस पॉन को किसी तरह से 7th रैंक में पहुंचा दे। बिशप e4, देन हुआ g6, क्वीन आई d2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस h6 पॉन पर अटैक है, लेकिन रुक c4 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर विदित ने ऑप्ट किया। और उनके आखिरी गेम प्लान्स क्या है, यहाँ क्वीन टेक्स h6 के ऑप्शन मुझे वैसे भी बेटर लग रही है, शायद जेफरी को चलनी चाहिए थी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अब क्या गेम प्ले होगा, ऑब्वियस है, यहाँ रुक से एक चेक आएगी और उसके बाद यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है लगभग कुछ फोर्सफुल सीक्वेंस के खिलाने के लिए। चलिए इस गेम को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नाइट e2 चेक के ऑप्शन को मान लेते हैं कि ब्लैक ऑप्ट करता है, और अब किंग कहीं भी जाए इधर h1 h2 और f1 स्क्वायर, मान लेते हैं किंग h2 स्क्वायर पर जाता है, देन क्वीन टेक्स c5 चेक होगा, उसके बाद g3 करना होगा। एंड फ्रेंड्स ये सारा सीक्वेंस फोर्सफुल है। वैसे तो यहाँ बिशप भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ चेकमेट की थ्रेट आने वाली है अगले मूव में, और अगर ये किंग h1 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा वही क्वीन टेक्स c5, ताकि यहाँ पर व्हाइट चेकमेट ना कर पाए। हाँ, व्हाइट के पास, ब्लैक के पास थोड़ा चांसेस है यहाँ अपनी चेकमेट को टालने। खैर क्वीन टेक्स h6 की ऑप्शन बहुत डेडली थी, यहाँ ऑप्ट की जानी चाहिए थी जब जेफरी के जोड़, लेकिन उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स f6, एक डिफरेंट वे में अटैक को लगा। f टेक्स g6 होने के बाद रुक b8 चेक, अगर ये भी पॉसिबल है कि किंग मूव हो जाता है यहाँ से, रुक b2 चेक होगा, फिर दोबारा किंग मूव हो जाएगा, क्वीन टेक्स h6, और फिर वही लगभग चेकमेट की थ्रेट में यहाँ पर कहूँ। रुक c1 चेक, चलिए कुछ फोर्सफुल सीक्वेंस भी अगर मैं खिलवा दूं तो भी यहाँ ये गेम क्लियरली व्हाइट को फेवर करेगी। है यहाँ पर जेफरी ने किया था क्वीन टेक्स h6, और क्वीन टेक्स h6 के बाद डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ शायद जेफरी थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो गए। अटैक देखा जाए तो इसका डिफेंस करना मेरी नजर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ क्वीन टेक्स e5 भी होगा तो भी यहाँ पर ये गेम व्हाइट अगले 2 मूव में चेकमेट तक पहुंचा देगा। खैर यहाँ पहले हुआ था विदित के द्वारा रुक c1 चेक, किंग के लिए ऑब्वियस है h2 स्क्वायर ही आना, देन हुआ क्वीन टेक्स c5 चेक, और अब क्या किया जाए, एक ऑप्शन है यहाँ पर पहली g3 की जो अभी ऑब्वियस बनती है, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी देन होगा नाइट f3 चेक। किंग कहाँ जाएगा, जिस भी स्क्वायर पर मेरे ख्याल से g2 स्क्वायर ही बचता है, उसके बाद यहाँ ब्लैक कर सकता है नाइट h4 चेक। नाइट h4 चेक होने के बाद क्या किया जाए, क्वीन टेक्स h4, तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है, क्योंकि क्वीन d5 चेक होगा, f3 ऑप्शन ऑप्ट की जाएगी, देन क्वीन d2 चेक और ये मेट। या फिर यहाँ अगर g टेक्स h4 के ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा तो भी यहाँ क्वीन e4 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा, अगर f1 आगे पुश होता है तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। क्वीन से चेक आएगी, किंग मूव होगा, रुक से चेक आएगी, किंग फिर दोबारा मूव होगा, देन e5 चेक एंड दैट्स अ मेट। और अगर यहाँ मान लेते हैं कि किंग को मूव किया जाएगा तो उसके बाद रुक से चेक, और किंग जाएगा g3 स्क्वायर पर, रुक g1 चेक होगा, फिर दोबारा किंग h2 स्क्वायर पर, एंड दैट्स इट, चेकमेट। फ्रेंड्स ये पूरा सीक्वेंस यहाँ चेकमेट तक पहुंचता है। और मान लेते हैं कि नाइट सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया जाए, व्हाइट यहाँ अपने इस किंग को मूव कर ले, तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक अपना रुक सैक्रिफाइस करेगा, रुक h1 चेक, किंग टेक्स h1 करना ही पड़ेगा, देन क्वीन e4 चेक होगा, किंग h2 स्क्वायर या g1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन g2 चेक। और फ्रेंड्स जो अटैक जेफरी के फेवर में लग रहा था, वो अब लगता है कि विदित यहाँ पर पूरी तरह से कैलकुलेट करके रखे। उन्होंने यहाँ किया, जेफरी ने f4 क्वीन पर अटैक बना, और इस अटैक का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, लेकिन विदित अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट f3 चेक, ऑब्वियस है g टेक्स f3 के लिए इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद क्वीन की एंट्री होती है एक चेक के साथ। जैसे ही किंग मूव होगा, रुक से एक और चेक आएगी, g1 स्क्वायर से किंग h4 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन f2 चेक, और यहाँ मेट, सारा सीक्वेंस चेकमेट तक जाता है। तो यहाँ पर अब व्हाइट को किंग को ही मूव करना पड़ा g3 स्क्वायर पर, देन किया यहाँ विदित ने क्वीन g1 चेक, ऑब्वियस है किंग टेक्स f3 नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक c3 चेक होगा, किंग g4 स्क्वायर पर जाएगा फाइनली, और उसके बाद होगा क्वीन g3 चेक, और ये मेट। फ्रेंड्स क्या गजब की चेकमेट यहाँ विदित ने लगा रखी है, और वो भी कंप्लीटली हिडन है। किंग खैर यहाँ गया
G4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E5 चेक, फिर दोबारा नाइट सेक्रीफाइस किया। ऑब्वियस है लेफ्ट टेक C5 नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक C4 चेक होगा, किंग को फोर्सफुली G5 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन क्वीन टेक्स E5 चेक होगा, किंग टेक्स G6 करने के बाद क्वीन F5 चेक, दैट्स इट। तो यहाँ जेफरी को करना ही पड़ा किंग G5, लेकिन नाइट F7 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, क्या इमेजिन किया जा सकता था ये थोड़ी देर पहले तक? बिल्कुल भी नहीं। रुक टेक्स F7 करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ इस पॉइंट पर रुक C5 के चेक की ऑप्शन भी ब्लैक के लिए अवेलेबल थी, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो मान लेते हैं किंग G4 स्क्वायर पर अगर यहाँ पर व्हाइट लेकर भी गया, देन किंग टेक्स F7 के ऑप्शन को, और यहाँ एक ब्लैक ऑप्ट करेगा, और यहाँ एक रुक की लीड के साथ ब्लैक इस गेम में एंड गेम में एंटर कर चुका हो। खैर यहाँ फाइनली हुआ था किंग टेक्स F7, यहाँ पर डायरेक्टली उस रुक की लीड को अभी यहाँ पर ब्लैक ने अपने फेवर में ले लिया है। क्वीन H7 चेक, और अब ब्लैक की सारी गेम इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। किंग आया E8 स्क्वायर पर, और क्वीन टेक्स G6 चेक की ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ पहले हुआ G4। रिपीटेड चेक्स देने की कोशिश करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से यहाँ पर, क्योंकि अब रिपीटेड चेक्स देने की बारी आ गई है विदित की। उन्होंने यहाँ किया रुक C5 चेक। किंग को अगर F6 स्क्वायर पर ले भी लिया जाता है तो भी वही फोर्सफुल सीक्वेंस रहेगा फ्रेंड्स, पूरी तरह से ये गेम चेकमेट तक पहुंचेगी। और आई थिंक मैंने नोटेशंस नहीं बोली है, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी है। किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स F4, बस इतना ही करना है। और यहाँ ये E5 का पास है, व्हाइट किसी भी तरह से नहीं रोक पाएगा, और खासकर जब ब्लैक अपने किंग को यहाँ इस F7 स्क्वायर पर लेकर आ चुका हो। फिर वैसे भी यहाँ जेफरी ने अपने इस F पॉन को आगे पुश किया इस चेक से बचने के लिए, फर्क कोई पड़ता नहीं है। फाइनल मूव विदित ने चला था E टेक्स F5, और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स आखिर कब तक व्हाइट इस गेम को कंटिन्यू रख सकता है? यहाँ इस मूव के बाद जेफरी जियोंग ने रिजाइन कर दिया फ्रेंड्स। रेजिग्नेशन का रीजन सबसे पहले तो यहाँ एक पूरे रुक की लीड है विदित के पास, और इस लीड से बचना मुझे नहीं लगता कि जेफरी जियोंग के लिए बहुत ईजी रहेगा फ्रेंड्स। क्या गजब की लीड थी, पूरी तरह से ये गेम फाइनली स्विंग हो गई विदित के फेवर में, जो एक बार पूरी तरह से जेफरी के फेवर में लग रही थी फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।